हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरपी शर्मा, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यशस्वी न्यूज अपडेट्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं शाखा डाकपाल की भर्ती का आवेदन शुरू हो चुका है कौशाम्बी और इलाहाबाद में। वहीं देखते हैं कि पूरब का स्पोर्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लगातार तीसरी बार पिछड़ी रह चुकी है। 9वें दिन जारी रहा रोजगार आंदोलन पत्थर गिरजाघर में बेरोजगारों का। और नीट पीजी में केंद्र अब नहीं आप चेंज कर सकते हैं। वही देखते हैं कि रिजल्ट के 5 माह बाद भी नहीं मिली नियुक्ति। लोक सेवा आयोग का ये मैटर है कि रिजल्ट के 5 महीने बाद नहीं मिली। आप यहाँ देखते हैं कि शाखा डाकपाल भर्ती का आवेदन शुरू। डाकघर में बनने लगा आधार कार्ड भी। इलाहाबाद डिवीजन में शाखा डाकपाल और सहायक डाकपाल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गया है। 15 दिनों में लगभग 300 से अधिक आवेदन ऑनलाइन आ चुके हैं। इन दोनों पदों पर आवेदन प्रक्रिया 23 अगस्त से शुरू है। दोनों पदों पर भर्ती मेरिट के अनुसार होगी, यानी जो इसकी भर्ती होगी वो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों पदों पर भर्ती मेरिट से ही होगी। अंतिम तिथि 22 सितंबर है, यानी जिसको भी फॉर्म फिल करना है 22 सितंबर से फॉर्म फिल कर सकता है इसको। प्रवर डाक अधीक्षक डॉक्टर अंकुश भगत ने बताया कि कौशाम्बी और प्रयागराज के लिए 102 पदों पर भर्ती निकाली गई है। यानी जो भर्ती है वो कौशाम्बी और प्रयागराज 2 जिलों के लिए, ऐसा नहीं कि आप पूरी यूपी में समझ लीजिए। तो 102 पद पे निकाली गई है। शाखा डाकपाल पद पर 48 पदों पर भर्ती निकाली गई है। वहीं सहायक शाखा डाकपाल पे 54 पदों पर, यानी जो शाखा डाकपाल है वो 48 पद पे है, और शाखा डाकपाल जो सहायक वाला है वो 54 पद पे है। कुल मिला के डिवीजन में 102 पदों पर टोटल भर्ती होनी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर है। आज 10 सितंबर है। 23 अगस्त से शुरू हुआ है आवेदन। आप लोग इसको यदि भरना चाहें तो मेरिट भर्ती होगी, जिसकी मेरिट अच्छी हो वही भर सकता है। तो आप ये ऑफलाइन फार्म आपको देख लीजिए, इसको जाके फिल कर दीजिए। पूरब का एक्सपोर्ट लगातार तीसरी बार पिछड़ी। NIRF की रैंकिंग में तीसरी बार 200 संस्थानों की सूची से बाहर। ट्रिपल IT को भी नहीं मिली जगह। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की 2021 की संस्थागत रैंकिंग जारी कर दी है। पूरब का एक्सपोर्ट कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की रैंकिंग में इस बार भी सुधार नहीं हो पाया है। रैंकिंग में भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय लगातार तीसरी बार देश भर के शीर्ष 200 उच्च शैक्षिक संस्थानों की सूची से बाहर है। यानी इलाहाबाद की जो रैंकिंग है वो देश भर में 200 शैक्षिक संस्थानों की सूची से बाहर है, यानी 200 के अंदर भी नहीं आई है। MNIT की रैंकिंग में सुधार हुआ है। यह संस्थान देश के शीर्ष 100 उच्च शैक्षिक संस्थानों में 88वें स्थान पर है। MNIT की बात करते हैं तो 100 में वो 88 स्थान पे अपना बरकरार रखा है, जबकि पिछले साल की रैंकिंग में वह 93 पायदान पर था। यानी पिछले साल 93, इस बार 88, मतलब 5 अंक के नीचे आया है इस बार। देश के टॉप 200 उच्च शैक्षिक संस्थानों में ट्रिपल IT का नाम नहीं है। गत वर्ष की तुलना में इसकी रैंकिंग में सुधार आया है, सुधार जरूर आया है, लेकिन 200 कॉलेजों में इसकी नाम नहीं है। बेहतरी की उम्मीदों को झटका। शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2016 से रैंकिंग की व्यवस्था लागू की। उस वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय को देश भर के विश्वविद्यालयों में 68वां स्थान मिला था। 2017 में 27 पायदान की गिरावट के साथ 95वें स्थान पर चला गया। 2018 की रैंकिंग में शीर्ष 100 विद्यालयों की सूची से बाहर हो गया, और 2018 में 144वां स्थान मिला। और 2019 में स्थिति और ज़्यादा खराब हुई और इलाहाबाद विश्वविद्यालय देश भर के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों की सूची से बाहर हो गया। शोध कार्यों और खास तौर से विज्ञान संकाय के शिक्षकों को विभिन्न मंत्रालयों और शोध संस्थानों से मिले रिसर्च प्रोजेक्ट के देखते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षक इस बार रैंकिंग में बेहतरी की उम्मीद लगाए हुए थे, पर गुरुवार को उनकी उम्मीद पर पानी फिर गया। 125 वर्ष से भी पुरानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय लगातार तीसरी बार देश के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में स्थान बना पाने में नाकाम रहा। आप यहाँ देखते हैं 2016 में 68 रैंकिंग है, 2017 में 95 रैंकिंग है, 2018 में 144, 2019 में 100 से बाहर, 2020 में 200 से बाहर, और 2021 में भी 200 से बाहर। तेज कंडीशन रही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। और जो कुलपति महोदय हैं बोल रही हैं कि पिछले कुछ महीनों में से विश्वविद्यालय की स्थिति में सुधार के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। इनका असर भले ही इस वर्ष रैंकिंग पर नहीं दिख रहा हो, लेकिन आगे जरूर इसका असर दिखेगा। तो इस प्रकार से इलाहाबाद विश्वविद्यालय और 5 पायदान पर ऊपर MNIT, यानी MNIT थोड़ा सा अपनी 5 पायदान ऊपर चढ़ा हुआ है। जहाँ अगले बार MNIT 93 पे था, इस बार 88 पे आ गया है। तो थोड़ा सा इस बार बढ़ोतरी की है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा न्यूज़ नहीं इसके लिए। देख सकते हैं कि ट्रिपल IIT के 2021 की रैंकिंग अच्छी रही। गत वर्ष की तुलना में इसकी रैंकिंग में काफ़ी सुधार आया है। देश के शीर्ष 300 तकनीकी संस्थानों की सूची में 27वां स्थान मिला है। पिछले वर्ष
संस्थान देश भर के टॉप 100 तकनीकी संस्थानों से बाहर 103वें स्थान पर था। सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और शोध के लिए समर्पित यह संस्थान बिल्कुल अलग प्रवृत्ति का है, इसलिए संस्थान का मूल्यांकन देश के तकनीकी संस्थानों में ही करना उचित रहता है। शिक्षा मंत्री की ओर से जारी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि तकनीकी संस्थानों में इसकी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। 16 पायदान की बढ़त किसी भी संस्थान के लिए मायने रखता है, वह भी तब जब उसकी मूल्यांकन ऐसे संस्थानों के साथ किया जाए जहां इंजीनियरिंग के स्नातक और स्नातक के पाठ्यक्रम यहाँ की अपेक्षा अधिक हैं। यही वजह है कि देश भर के IIIT NIF में अपनी रैंकिंग के लिए अलग श्रेणी बनाने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं आप देखते हैं कि श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में IIT मद्रास शीर्ष पर है। देश के 10 सर्वोच्च उच्च शिक्षण संस्थानों में IIT मद्रास ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु दूसरे पर, IIT बॉम्बे तीसरे पायदान पर, टॉप 10 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने गुरुवार को रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत उच्च संस्थानों की रैंकिंग जारी की। सभी मामलों में सर्वोच्च उच्च शिक्षण संस्थानों में IIT दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी चौथे, पाँचवें, छठे स्थान पर, 8वें नंबर पर है। वहीं JNU में 9वां, BHU 10वां स्थान प्राप्त किया है। 10 शीर्ष विद्यालय की श्रेणी में IISc बेंगलुरु पहले नंबर पे है, JNU दूसरे, BHU तीसरे, कलकत्ता विश्वविद्यालय को चौथा, अमृता विश्व विद्यापीठम को पाँचवां, जामिया मिल्लिया इस्लामिया को छठा, मणिपाल अकादमी को सातवां, जादवपुर विश्वविद्यालय को आठवां, हैदराबाद को नौवां और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को यहाँ आपको देखें 10वां स्थान शामिल हुआ। यानी जो पहला रैंक है वो IISc बेंगलुरु, JNU भी दूसरे नंबर पे है, काफ़ी अच्छा है। BHU जो बनारस में है वो तीसरे नंबर पे, काफ़ी अच्छी BHU की बढ़त है, तीसरे पे है। 9वें दिन जारी रहा रोजगार आंदोलन। प्रयागराज बेकारी भत्ता की मांग को लेकर पत्थर गिरजाघर में युवा मंच के बैनर तले 9वें दिन रोजगार आंदोलन जारी रहा। राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। युवा मंच संयोजक राजस्थान अध्यक्ष अनिल सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य इंजीनियर राम बहादुर पटेल आदि रहे। यानी कि लगातार 9वां दिन आज हो गया और आंदोलन चालू है जब तक कि मांगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति को ज्ञापन देने की भी तैयारी युवा मंच कर रहा है। नीट PG में केंद्र नहीं बदल सकेंगे। नीट PG परीक्षा के लिए केंद्र बदलने की गुहार वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि कोरोना की स्थिति में सुधार हो रहा है, यात्राओं पर पाबंदियां हटाई जा रही हैं, ऐसे में परीक्षा केंद्र बदलने की तुक नहीं है। यानी कि कोरोना की स्थिति में सुधार भी हो रहा है और जो यात्राएं हैं उसमें पाबंदी हटाई जा रही हैं, तो ऐसे में परीक्षा केंद्र बदलने का कोई शेड्यूल समय नहीं है। परीक्षा वही नियत स्कूल में। रिजल्ट के 5 माह बाद भी नहीं मिली नियुक्ति। आप देखते हैं कि लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 के तहत सहायक अभियंता पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम जारी होने के 5 माह बाद भी नियुक्ति नहीं मिल सकी है। चयनितों की नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन में अटकी है। चयनित अब संबंधित विभागों को चक्कर लगा रहे हैं। आयोग ने सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 का परिणाम 26 मार्च को जारी किया था। सहायक अभियंता के 648 पदों पर भर्ती के लिए कराई गई थी, लेकिन आयोग ने 580 पदों पर अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयनित घोषित किया था। जो टोटल भर्ती थी 648 थी, लेकिन टोटल जो चयनित हुए थे 580 हो पाए थे इसमें। तो अभ्यर्थियों का चयनित किया गया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2 माह में पुलिस वेरिफिकेशन पूरा नहीं कराया जा सका, चयनित भटक रहे हैं। शासन से मांग की कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराई जाए। वहीं आप इंटरनेशनल स्तर पर बात करते हैं यदि, तो विश्व बैंक की रिपोर्ट का खुलासा, तीसरी कक्षा के 3/4 छात्र नहीं हल कर पाते 2 अंकों का घटाव। बहुत ही घटिया न्यूज है हमारे देश के लिए। आप यहाँ देखते हैं घटिया शिक्षा में भारत नंबर 2 पर, भारत नंबर 2 पर घटिया शिक्षा व्यवस्था में। हमारी सरकार करती बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, लेकिन वैश्विक रिपोर्टों में क्या हाल है वो तो पूरा विश्व यहाँ देख रहा है। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत घटिया शिक्षा वाली 12 देशों की सूची में दूसरे स्थान पर है। मतलब पूरे विश्व में 12 जो घटिया शिक्षा वाले देश हैं उसमें भारत का जो नंबर है दूसरे स्थान पे। बहुत ही बेहद शर्मनाक है हम लोग के लिए कि यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है वो पूरे विश्व में घटिया शिक्षा में नंबर 2 पे पहुँच चुकी है। जहाँ दूसरी कक्षा के बच्चे छोटे से पाठ का एक शब्द भी नहीं पढ़ पाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 12 देशों की इस सूची में मलावी पहले स्थान पर है। आप जानना चाहते हैं कि पहला स्थान कौन है, तो पहला स्थान है मलावी का और दूसरा जो नंबर है भारत का है। आप यहाँ देख सकते हैं, मोटी हेडिंग में लिखा गया है। भारत समेत निम्न और मध्यम आय वाले देशों में अपने अध्ययन के निष्कर्षों का हवाला देते हुए विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि बिना सिखाए जाने लर्निंग की स्कूली शिक्षा विकास के अवसर को खत्म कर देती है। ऐसी शिक्षा बच्चों और युवाओं के साथ अन्याय है। बैंक ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018
लर्निंग टू रियलाइज एजुकेशन प्रॉमिस नाम की यह रिपोर्ट मंगलवार को जारी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण भारत में तीसरी कक्षा के 3/4 छात्र 2 अंकों का घटाव तक नहीं हल कर सकते हैं। यही नहीं, 5वीं के आधे छात्र भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2016 में ग्रामीण भारत में 5वीं कक्षा के केवल आधे छात्र ही दूसरी कक्षा के स्तर की आसान किताब अच्छे से पढ़ सकते हैं। वर्ष 2010 में आंध्र प्रदेश में 5वीं कक्षा के वह छात्र पहली कक्षा के सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए। तो ये बेहद ही शर्मनाक स्थिति है हमारे देश के लिए, इसलिए सरकारों को इस पर काबू करना चाहिए। शिक्षा प्रदान। तो दोस्तों, आज की न्यूज़ यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी जो भी न्यूज़ सर्वप्रथम यहाँ से जाएगी सर्वप्रथम आपको मिल पाएगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।